सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भाइयों बहनों, भागवत की दूसरी अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। तो हम जानते हैं मंगलाचरण करने के बाद ये कथा की शुरुआत कहीं से हुई, इसका वर्णन किया गया है। बात यह है कि जब द्वापर युग अपने चरम सीमा पर था, कलियुग का प्रवेश हो गया था। ये कलिकाल को मुनि ऋषि लोग देखकर इसके स्वभाव को जानकर डर गए। उन्होंने सोचा कि हम एक यज्ञ करें, ये हजारों साल तक चले या हजारों दिन तक चले, लेकिन इसमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमारी अधोगति न हो। ऐसा लिखा हुआ है, नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिष अनिमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य में। ये नैमिषारण्य क्या है कहा जाता है? इसका नाम नैमिषारण्य इसलिए हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि एक निमिष मन को स्थिर करके जो भगवान की आराधना करता है वो भगवत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं पंडित लोग, विज्ञान लोग। उसी नैमिषारण्य में जो आजकल लखनऊ के आसपास है, ऋषय शौनकादय, शौनकादि ऋषियों ने एक सत्र आयोजन किए, यज्ञ के सत्र आयोजन किए। सत्र स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गलोक के लिए इस सत्र के आयोजन करने लगे। और लिखा हुआ है सहस्र सममासत। इसका दो अर्थ हम निकाल सकते हैं। हजारों साल तक वह यज्ञ हो सकता है, वह सत्र हो सकता है, या हजारों दिन तक, ऐसा तो स्पष्ट कुछ लिखा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब उनके मन में संकल्प आया कि हम तो अच्छा फल पाना चाहते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, संसार के लोग भी क्यों इस नरक में, संसार में पढ़कर अपने आप को निःशेष करते रहेंगे? क्यों अपने आप को उद्धार की पंथा उनको क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा कैसे? तो हम सारे संसार के लिए यज्ञ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो एक अच्छी जगह की तलाश में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको एक मनोमय चक्र दिया जो मन के गति से चलता था, और कहा कि देखो ये चक्र जहां स्थिर हो जाएगा, चक्र का जो बाहरी भाग है उसे निमेष कहते हैं, इसका निमेष जहां स्थिर हो जाएगा वह एक पवित्र स्थान है, पावन स्थान है, वहां पर तुम यज्ञ करो। ऋषियों ने चक्र के पीछे पीछे आए, और जहां पर चक्र स्थिर हो गया उसी जगह का नाम नैमिषारण्य हुआ। उसी नैमिषारण्य में 1000 साल के लिए ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में 3 चीज होती है मुख्यतः। आप देखेंगे जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें यज्ञों का बहुत वर्णन है। महाभारत में देखिए, श्री रामचरितमानस में देखिए, दशरथ महाराज के बच्चे नहीं थे, वो अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि एक पुत्र का अमेष्टि यज्ञ करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, वो अथर्ववेद के सबसे बड़े ज्ञाता है। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर एक यज्ञानुष्ठान किया और बच्चे हुए। फिर रामचरितमानस में लिखा हुआ है, विश्वामित्र जी जंगल में रहते थे, कुटिया बनाकर, आश्रम बनाकर, शिष्यों के साथ, प्रशिष्यों के साथ, वहां पर उसने यज्ञ किया करते थे। लेकिन कुछ राक्षस उसमें हर रोज बाधा डालते थे, यज्ञ
करने ही नहीं देते थे। जब भी यज्ञ शुरू होता था, जब घी की आहुति दी जाती थी, जब इसकी सुवासित सुगंध आकाश में जाता था, तो सुबाहु मारीच इसमें बाधा उत्पन्न करते थे, यज्ञ पूरा नहीं हो पाता था। यज्ञ पूरा करने के लिए विश्वामित्र जी ने दशरथ महाराज से उनके 2 बेटे राम और लक्ष्मण को लेके आए। फिर यज्ञ के लिए लिखा गया है, ये जो माँ जानकी की स्वयंवर होने वाली थी, उनकी जो विवाह होने वाली थी, उसमें भी एक यज्ञ हुआ करता था, उसका नाम था धनुर्यज्ञ। भागवत में तो कंस का भी एक यज्ञ का वर्णन है। तो हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो यज्ञ से शुरू होता है। गीता में यज्ञ का भरमार लिखा हुआ है यज्ञ के बारे में। यज्ञ कैसी हो, यज्ञ किस प्रकार की होती है, किसको सात्विक यज्ञ कहते हैं, किसको राजसिक यज्ञ कहते हैं, किसको तामसिक यज्ञ कहते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई है गीता में। तो हम भी जानना चाहेंगे कि यज्ञ का प्रकार भेद क्या है। जब हम अपनी स्वार्थ को न देखकर दूसरों की भलाई के लिए, जग की भलाई के लिए यज्ञ करते हैं, उसको सात्विक यज्ञ कहा जाता था। ये ऋषियों ने जो यज्ञ किया था, ये तो अपने स्वर्ग की बात सोचते थे, फिर भी लोक कल्याण के लिए उस यज्ञ किए थे। यज्ञ शुरू हुई और कुछ दिन पश्चात यज्ञ जब जहां होता है, बहुत लोग देखने जाते हैं। ज्यादातर सात्विक लोग जाते हैं, राजसिक लोग जाते हैं, तामसिक लोग जाते हैं। तो एक रोज की बात है, वहां पर सूत जी पहुंच गए। वो सूत जी कौन है? सूत किसे बोलते हैं? हमारे पुराण में लिखा गया है, जो लोगों को पुराण की बात सुनाता है उसको सूत कहते हैं। सूता पौराणिका प्रवक्ता मागधा वंश संसक। राजाओं के पास 3 प्रकार के कर्मचारी थे। एक थे सूत, वो पुराण कथा कहकर, पुराण की बातें कहकर अपनी आजीविका चलाते थे। दूसरे थे मागध, मागधा वंश संसक, वो राजा की वंश विरुदावली गान करते हैं। ये राजा, इनके पिताजी कौन थे, वो कितने अच्छे काम किए हैं, कितना राज्य जय किया है, कितना जलाशय खनन किया है, लोगों के लिए क्या क्या किया है। ये वंशानुचरित जो वर्णन करता है कोई उसी राजवंश का, उसको कहा जाता था मागध। और तीसरे प्रकार के थे जिनको कहा जाता था भाट या भट्ट हिंदी में। वो कौन थे? वो उसी राजा के जिसके पास वो सेवा करते थे, उनकी गुणावली गान करते थे। इसी तरह 3 प्रकार के लोग थे। तो सूत जो थे वह पुराण के ज्ञाता थे, शास्त्र ज्ञाता तो थे, पुराण के ज्ञाता थे। ये जो सूत जी यहाँ आए, इनका नाम पुराण में मिलता है उग्र श्रवा। श्रवा ऐसे इसलिए कहा गया है कि उनकी श्रवण शक्ति तीव्र थी, उग्र थी। एक बार जिसको सुनते थे याद रख लेते थे। इनके पिताजी का नाम था रोमहर्षण, वो भी व्यास जी के शिष्य थे रोमहर्षण। भागवत में लिखा हुआ है कि जब भगवान वेदव्यास ने वेदों को 4 भाग में बांट दिए लोगों की कल्याण के लिए, उसको अंश बना देने से लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे उसको, इसलिए 4 भाग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 भाग में बांट दिए। बाकी जो पुराण उन्होंने रचना की थी, उन पुराणों का ये 4 जो वेद है 4 शिष्यों को दे दिए। वेद के 4 शिष्य हो गए। पुराण की प्रचार प्रसार के लिए रोमहर्षण को उसने दायित्व दिया था। रोमहर्षण को सौंपा था पुराण, और रोमहर्षण लोगों को पुराण सुनाया करते थे। भागवत में ऐसा है, एक बार की बात है, मुनियों को रोमहर्षण बैठ के पुराण सुनाते थे। उस समय तीर्थ यात्रा में निकले थे बलराम जी, वो पहुंच गए। सूत उठ के
बलराम जी को कोई सम्मान नहीं दिया, वैसे पुराण पढ़ते रहे। बलराम जी तो क्रोधी हैं, वो सोचने लगे अरे हमको सम्मान नहीं देता, ये किसको सम्मान देगा। उसने अपने हल से उनका वध कर दिया। मुनि ऋषियों ने बोलने लगे आप इतने बड़े आदमी, इतने महान आदमियों पर ऐसा काम कैसे किया, हमको पुराण कौन सुनाएगा। तो उनका जो बेटा था, जिनकी बात अब हम करते हैं, उनको सूत के पद में अधिष्ठित कर दिया था बलराम जी ने। रोमहर्षण के बेटे होने के नाते इनका नाम था रोमहर्षिणी। संस्कृत में इनका नाम था रोमहर्षिणी और दूसरा नाम था उग्रश्रवा। एक रोज उग्रश्रवा ये सूत यहां पहुंच गए, यज्ञस्थल में यज्ञ देखने लगे। और जब सूत को देखने लगे तब मुनि ऋषियों ने उनको घेर कर बैठ गए। सूत सूत महाभाग बड़ी प्रशंसा करने लगी, उनकी पूजा करने लगी। सूत जी अचंभे में पड़ गए। देखिए मैं जाति में छोटा हूं, उम्र में छोटा हूं, आप लोग मेरी पूजा क्यों करते हैं, ये तो अच्छा नहीं है। तो सौनक जी बोलते हैं मुनियों की ओर से, ऋषियों की ओर से कि देखिए धनवान बड़ा नहीं है, बलवान बड़ा नहीं है, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है ते सर्व ज्ञान वृद्ध किंकरा इव किंकरा। ये ज्ञान वृद्ध, उम्र में बड़े होने से कोई बात नहीं, हम उम्र में बड़े हैं लेकिन ज्ञान में तो तुम हमसे बड़े हो। इसलिए ज्ञान वृद्ध के सामने, ज्ञानी के सामने सबको झुकना पड़ता है। दिन में तो हम यज्ञ करते हैं, लेकिन इस यज्ञ से जो यज्ञ के उपरांत जो समय मिलता है उस समय हम भगवान की कथा कर सुनना चाहते हैं आपसे। आप पुराण की बात जानते हैं, आपके पिता बहुत बड़े पुराण के ज्ञाता थे, व्यासदेव से उसने पुराण सिखाए, आपने भी सिखाए, अभी आपने भी व्यासदेव से कुछ सिखाए। तो हमको पुराण की बात कुछ कहिए, भगवान की कुछ कथा कहिए। यज्ञ से जो समय मिलता है यज्ञ करने के बाद उसको हम ऐसे ही उस समय को व्यतीत करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, नीति शास्त्र में, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतं व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रायं कलहेन वा। दो प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं स्थूलतः। एक है मूर्ख। मूर्ख क्या करता है, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रायं कलहेन वा। मूर्ख आदमी विलास व्यसन में, सोने में या कलह करके अपना समय व्यतीत कर देता है। लेकिन जो विज्ञ आदमी है, पंडित आदमी है, धीमान आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, वह क्या करता है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। वो सात्विक ग्रंथ को पढ़कर, भगवत पर ग्रंथों को पढ़कर अपना काल व्यतीत करता है, अपना समय काटता है। घर का काम तो करता है, अपना काम करता है, परिवार का काम करता है, समाज का काम करता है, बाकी जो समय बचता है उस समय सोकर आमोद प्रमोद में वो नहीं व्यतीत करता है, कलह करके व्यतीत नहीं करता है, वह सदग्रंथ अध्ययन करके उस समय को व्यतीत करता है। इसलिए हे सूत जी, हम भी चाहते हैं काव्यशास्त्र विनोदेन, सदग्रंथ श्रवण करके बाकी समय हम बिताएं, आप हमको भगवान की बात कहें, भगवान की कथा करें। सूत जी बहुत चालाक थे। एक तो जब देखा कि इतने उनको प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं उनकी, तो थोड़ी हंसने लगे, कहने लगे अब जानते हैं कि भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। आप 2000 साल के लिए यज्ञ करते हैं, इतने साल मैं जीऊंगा कि नहीं ठीक नहीं है। हमारे जीवन का एक अंत है, कब किसका जिंदगी चला जाएगा किसी को पता नहीं है। फिर अनंत की बात उसमें कैसे कर सकते हैं। भगवान की बात तो अनंत है, इनकी कथा तो अनंत है, भगवान तो अनंत है। अंत होने वाले जीवन में अनंत की कथा असंभव है। सौनक आदि मुनियों ने भी कम चालाक नहीं थे,
बोले ठीक है, आप अनंत की बात अगर नहीं करेंगे तो हमारे 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हम 6 प्रश्न करते हैं, सिर्फ इन 6 प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। इसको भागवत में षड प्रश्न कहा जाता है, जिससे भागवत की शुरुआत होती है। शुरुआत यही षड प्रश्न से होता है। श्रीमद् भागवत में यह षड प्रश्न विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे करपात्री जी महाराज, प्रातः स्मरणीय करपात्री जी महाराज इन 6 प्रश्नों को एक ही श्लोक में लिख दिया। क्या है वह श्लोक? किं श्रेय शास्त्र सार कह स्वावतार प्रयोजनम किं कर्म केवतारश्च धर्मकम शरणं गतः। भागवत के 6-7 श्लोकों को एक श्लोक में लिख दिए और इसे समझने के लिए भी हमको ज्यादा सुविधा होगी। पहला प्रश्न क्या है? सोनकादि ऋषि ने पूछा किं श्रेय शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनं किं कर्म केवतारश्च धर्मकम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न। इस प्रश्न के ऊपर अगले अध्याय में हम जरूर चर्चा करेंगे। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके मतामत दीजिए, आप क्या चाहते हैं और किस टाइप का चाहते हैं, वाचन चाहते हैं, इसका भी हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इसका भी मतामत आप दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री